मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो ताज़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, गिरफ्तारियां हैं और बहुत कुछ हैं। मे भी मुश्किल हालात अभी बाकी हैं मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के लिए। शुक्रिया खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। आप लोग नैब से ताबुन क्यों नहीं कर रहे? क्यों ये एक्शंस नैब को लेना पड़ रहे हैं कि इस तरह रिहाइशगाहों पर छापे मारे जाएँ या इस तरह गिरफ्तारियाँ हों? नैब के चेयरमैन जो हैं वो मतलब के एक वीडियो तो अरशद मलिक की निकाली, एक उनकी भी निकाली। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे काफ़ी अरसे से ये वीडियो दिखा दिखा के ही लोगों से ले लिए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है। और इससे पहले यानी कि इस तरह से क्रैक डाउन नहीं किया जा रहा था जब से वो वीडियो लीक्स शुरू हुई हैं। अब का हो रहा है। और फिर मैं सबसे बड़ी बात ये करना चाहता हूँ कि चेयरमैन नैब ऑन रिकॉर्ड हैं। वो ये उन्होंने फरमाया है कि अगर मैंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन किया तो ये 10 दिन में हुकूमत गिर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये बड़ी 2 और 2 4 वाली बात है कि मैं अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं कर रहा, मैं सेलेक्टिव एहतसाब कर रहा हूँ। और वो एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ होगा जिसमें सर फहरिस्त नून लीग है। तो ये हो रहा है, तो इसमें ताउन जितना हमने किया कोई कर ही नहीं सकता, कोई आइंदा करके दिखा दे। अब ये यानी कि ये क्या पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल यही है कि बेगुनाह लोगों को सज़ा दी जाए? और बस वो है ना कि इब्न आदम की हमीयत ने सुनाया है या आज बेगुनाहों को बहर तौर सज़ा दी जाए, और फिर बताएंगे कभी कि हकीकत क्या है। फसानों को हवा दी। अच्छा मुशाहिदुल्लाह खान साहब, गिरफ्तारी नैब करती है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़ते हैं। आपको नैब हुकूमत के ज़ेर असर अगर नजर आता है तो अदालतों में क्यों नहीं जाते? सब बयानात से क्या होगा? देखिए, अदालतों में भी तो गए ना, फैसले तो ये अदालतों ही नहीं किए हैं ना, या करवाए हैं या मॉनिटर बिठाए हैं। ये सारा कुछ अदालतों ही में हो रहा है ना। और जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा था पहले और अब क्या कहा? उन्होंने कहा जुडिशल मार्शल लगेगा, और कल उन्होंने परसों कहा कि लगा हुआ है। तो इसके बावजूद हम अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों की सुन भी रहे हैं, लेकिन उनके फैसलों को ऊपर तनकीद करना या ना करना ये हमारा हक़ है। और वो मतलब कि उस हक़ को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हकीकत तो बतानी चाहिए ना। हकीकत बताना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल बना दिया गया है, लेकिन फिर भी, और उसकी इसलिए कि सज़ा भुगतनी पड़ती है ना। तो सज़ा मतलब कि लोग हक़ और सच की बात करते हैं, सज़ा भुगतने का या कीमत अदा करने का जब टाइम आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। हम हक़ और सच पे खड़े भी हैं, हक़ और सच की बात भी कर रहे हैं, और हम उसकी कीमत भी अदा कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ से लेके मरियम तक, शहबाज शरीफ से लेके हमजा शहबाज तक, खाकान अब्बासी से लेके साद रफ़ीक और कामरान माइकल और सलमान रफ़ीक और हनीफ अब्बासी तक, और बहुत सारे लोग अभी मिफ्ता के घर में छापा ये वो कीमत भी अदा करें। और मैं ये हक़ सच की बात। अच्छा, आपने कहा जी आप अपने मुताबिक हक़ सच की बात कर रहे हैं, उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है आपको। खान साहब ये बताइएगा कि इतनी गिरफ्तारियों और मुकदमात के बावजूद अब भी शहबाज शरीफ सड़कों पर आने और हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलाने का वाज़ेह प्लान नहीं दे रहे हैं। ये बात तो है सामने, ऑल्दो मरियम का बिल्कुल ही इरादा या प्लान कुछ और लगता है। तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोग दबाव में आ रहे हैं, जो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है अपेरेंटली उसका असर भी हो रहा है। फिर देखिए, APC मतलब के बन गई है, उसकी रहबर कमेटी बन गई है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। 25 जुलाई को हमने एहतजाज भी करना है पूरे मुल्क में, हर जगह जलसे होंगे, वो होंगे। लेकिन हम में और सुनामी वालों में फ़र्क है। सुनामी का मतलब तबाही लाना होता है, जो वो ले आए हैं। हर तरफ तबाही फिरी हुई है। हम पहले कहते थे कि इस तरह की इस्तिलाहें इस्तेमाल ना करो, लेकिन ये इस्तिलाहें सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे थे। हमें अब पता लग रहा है। तो जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है या शहबाज शरीफ की, नवाज से, हमने इस मुल्क को बनाया है। हम इस मुल्क में को मतलब कि हम संवारने वाले हैं, हम इसको तबाह नहीं कर सकते। हम सुनामी वाले नहीं हैं। हम अपना एहतजाज करेंगे आइन और क़ानून के दायरे में रहते हुए, और आप देखिएगा कि हम मैच्योर तरीके से मरहलावार आगे बढ़ेंगे और इस हुकूमत को उखाड़ के फेंकेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पूरी क़यादत अगर अंदर चली गई तो आपके कारकुनान को मुतहरिक कौन करेगा? क्या पार्टी ने अपना कोई लाहे अमल इस पर बनाया? देखें, इससे माजी में दो तहरीकों का मुझे पता है। ख़त्म नबूवत की 74 में ये तहरीक चली थी और 77 में PNA की। इन दोनों तहरीकों में एक चीज़ आइडेंटिकल ये थी कि जैसे ही शुरू हुई सारे
यानी कि क़यादत जो है वो जेलों में चली गई थी। मैं भी छोटा मोटा था उस ज़माने, मैं भी जेलों में ही था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप दबा नहीं सकते लोगों की आवाज़ को। वो है ना कि मेरी सज़ा को दबाना तो खैर मुमकिन है, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। अब तो ये हयात की ललकार है। ये जो 13 जुलाई को जो हड़ताल हुई है, ये रियासत की तमाम ताकत को इस्तेमाल किया गया। मेरे इल्म में है बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से बुला के ताजर रहनुमाओं के साथ जो सलूक किया गया। इसके बावजूद आप देखें कि ऐसी हड़ताल की नज़ीर ही नहीं मिलती। और इस तरह दीवार है जो हुक्मरान अपनी आंखें मूंद के कबूतर की तरह बैठे हुए हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे, अपनी चोट जो है वो रेत में डाली हुई है। तो वो डाले कब तक डाले रखेंगे। ये जो कुछ हो रहा है, ये हुकूमत जब जाने लगती है तब इस तरह की हरकतें होती हैं। अच्छा जी, आपके मुताबिक तो हुकूमत जब जाने लगती है तो इस तरह की हरकतें होती हैं, लेकिन अभी तो जाहिर है अपेरेंटली जो हालात नज़र आ रहे हैं हुकूमत नहीं जा रही। हुकूमत इज़ देयर टू स्टे, लेकिन अपोजिशन के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं।